मार्केट में ऐसी बहुत सी गाड़ियां हैं जिनको लोग बाग एज अ ऑप्शन भी कंसिडर नहीं करते हैं। ऐसी 20 गाड़ियों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इन 20 गाड़ियों में मैंने उन गाड़ियों को इंक्लूड नहीं किया है जिनका प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, जिनको इंपोर्ट करके इंडिया में लाया जाता है, या फिर जो गाड़ियां लगातार इस लिस्ट में बनी हुई थी उस तरह की सभी गाड़ियों को इस लिस्ट से हटा दिया गया है। और उन सभी हटी हुई गाड़ियों के नाम और उनके सेल्स को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इन सभी गाड़ियों को हटाने के बाद में 20 सबसे कम बिकने वाली गाड़ियां कौन सी हैं उसके बारे में बात करें तो 20th पोजीशन पर है रेनो की ट्राइबर, जिसकी 1762 1762 यूनिट्स बिकी हैं। इतनी प्रैक्टिकल गाड़ी होने के बावजूद भी ट्राइबर जैसी गाड़ी बिकने को ही तैयार नहीं है। लोगों को कहना है कि इसमें काफ़ी कम पावरफुल इंजन है, छोटा इंजन है, बड़ा इंजन होना चाहिए था। मेरा ये पूछना है भाई साहब, इस तरह की गाड़ी लेके आपको कौन सा तूफानों का सामना करना है जो आपको पावर चाहिए? और अगर सामना करना है तो भाई इस तरह की गाड़ी पर लेनी क्यों है? 19th पर है टाटा की कर्व, जिसकी 1697 1697 यूनिट से बिक पाई है। जैसा इसका नाम है ना वैसी इसकी ग्रोथ है। ग्रोथ ग्राफ में कर्व तो आया है लेकिन ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ। 18th पर है निसान की टेक्टॉन। भाई जिन लोगों को उम्मीद थी कि जो काम डस्टर नहीं कर पाई वो टेक्टॉन कर लेगी, तो कर तो देखो टेक्टॉन भी नहीं पाई। इस गाड़ी की 1670 यूनिट से बिक पाई है लॉन्च होने के अगले ही महीने। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि डस्टर लॉन्च होने के अगले महीने लगभग 1500 बिकी थी। 1500 भी नहीं, लगभग 1402 के आसपास बिकी थी। और टेक्टॉन लॉन्च होने के अगले महीने 1670 बिकी है, डस्टर से भी ज्यादा। ये बात थोड़ी नॉन पचेबल इसलिए लग रही है क्योंकि रेनो के सर्विस सेंटर्स निसान से जस्ट डबल हैं, इसलिए लोग बाग रेनो पर ज्यादा विश्वास करते हैं कंपेरेटिवली निसान की गाड़ियों के। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, टेक्टॉन डस्टर से ज्यादा बिक रही है, जबकि टेक्टॉन 9 जुलाई को लॉन्च हुई थी। ये जो सेल्स है वो 20 दिन की है। अभी डस्टर भी मिलेगी आपको इसी लिस्ट में, वो भी टॉप 5 में। 17th पर है निसान की ही दूसरी गाड़ी मैग्नाइट, जिसकी 1462 1462 यूनिट्स बिकी हैं। इस गाड़ी की नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च होने का टाइम आ गया है निसान भाई, कर दो अब। 16th पर है टाटा की सफारी, जिसकी 1453 1453 यूनिट्स बिकी हैं। सफारी का ईवी वर्जन आने वाला है, हो सकता है उसके बाद में सफारी इस लिस्ट से बाहर निकल आए जिस तरह से हैरियर निकल आई है, क्योंकि हैरियर की कंबाइंड सेल्स ईवी और पेट्रोल और डीजल मिलाकर है 3301 यूनिट। 15th पर है फॉक्सवैगन की वर्टस, जिसकी 1420 1420 यूनिट्स बिकी हैं। वर्टस का फेसलिफ्ट आने वाला है और मुझे पूरा यकीन है कि फेसलिफ्ट आने के बाद भी ये गाड़ी इस लिस्ट में होगी। 14th पोजीशन पर है वापस से निसान की गाड़ी ग्रेवाइट, जिसकी 1386 1386 यूनिट्स बिकी हैं। भाई निसान का तो पूरा शोरूम आ गया इस लिस्ट में। हालांकि निसान का ही नहीं, आप ध्यान से देखोगे तो फॉक्सवैगन का भी पूरा शोरूम आपको इधर ही नजर आएगा, रेनो का भी इधर ही नजर आएगा, जीप और सिट्रन भी यहीं खड़े हैं सब। 13th पर है किया की सायरोस, जिसकी 1303 1303 यूनिट्स बिकी हैं। सायरोस का ईवी वर्जन लॉन्च हो गया है, देखते हैं ईवी वर्जन शायद सायरोस को इस लिस्ट से बाहर निकाल पाए, हालांकि मुझे थोड़े चांसेस कमजोर लग रहे हैं भाई। 12th पोजीशन पर है फॉक्सवैगन की टाइगोन, जिसकी 1225 1225 यूनिट्स बिकी हैं। इस गाड़ी का फेसलिफ्ट आ चुका है, उसके बाद इसकी सेल्स ये है। कई सारे लोग कंफ्यूज हैं मेरी तरह कि टिगवान सस्ती वाली है या टाइगोन महंगी वाली है। नहीं, इसका उल्टा। अरे मैं कंफ्यूज ठीक हूँ यार। 11th पर है स्कोडा की स्लाविया, जिसकी 993 993 यूनिट्स बिकी हैं। इस गाड़ी का फेसलिफ्ट आने वाला है 18 अगस्त को, उसके बाद इसकी 20-50 यूनिट्स और बिक जाएंगी। असल में सेडान का मार्केट ही खत्म हो चुका है। जो लोग सेडान प्रेमी हैं वो भी अपना मन मार मार के एसयूवी ले रहे हैं, क्योंकि रोड्स नहीं बची हैं सेडान चलाने लायक। रोड्स की ये हालत है कि भाई ट्रक पलट जाए, आप सेडान जैसी फूल गाड़ी का चलाओगे। सेडान अगर चलाने निकले ना, वो गड्ढे चुम्बी ले लेके गाड़ी तबाह कर देंगे। 10th पोजीशन पर है अल्का का जार, जिसकी 862 862 यूनिट्स बिकी हैं। 9th पर है वापस से स्कोडा की कुशैक। स्कोडा का भी लगभग पूरा 90% शोरूम तो यहीं खड़ा है, जिसकी 833 833 यूनिट्स बिकी हैं। कुशैक का फेसलिफ्ट अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था। लोगों को लग रहा था भाई फेसलिफ्ट आएगा तो तबाही आएगी, मतलब सेल्स बढ़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, वो काइलैक जरूर बिक रही है, लेकिन फॉक्सवैगन के पास तो काइलैक जैसा कुछ है भी नहीं, तो बेचारी उनकी सारी गाड़ियां दरी हैं। 8th पर है टाटा की टिगोर, जिसकी 758 758 यूनिट्स बिकी हैं। इस गाड़ी का फेसलिफ्ट आने वाला है, हालांकि होना कुछ नहीं है, अभी 750 बिक रही है तो 1000 बिकने लगेगी। 7th पर है हुंडई की वरना, जिसकी 737 737 यूनिट्स बिक पाई हैं। 6th पर है मॉरिस गैराजेस की हेक्टर, ये सेडान्स के बीच में एसयूवी के कर रही है भाई। इस गाड़ी की सिर्फ 713 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। अगर किसी को बिल्कुल अलग तीतर गाड़ी लेने का शौक है ना कि भाई मेरी गाड़ी अलग दिखनी चाहिए, तो उसके लिए हेक्टर एकदम परफेक्ट है। 5th पर है मॉरिस गैराजेस की मजेस्टर, जिसकी 624 624 गाड़ियां ही मतलब यूनिट्स बिक पाई हैं। मजेस्टर को फॉर्च्यूनर के अगेंस्ट में लॉन्च किया गया था, लेकिन हमेशा की तरह ये गाड़ी भी मुझे लग रहा है फॉर्च्यूनर का कुछ
बिगाड़ नहीं पाएगी। फोर्थ पर है वापस से एक और सेडान होंडा सिटी, जिसकी 571 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। भाई कुछ ज्यादा सेडान्स नहीं हो गई इस लिस्ट में, अगले महीने से अपन सेडान्स भी हटाना शुरू कर दें क्या। थर्ड पर आई है सपनों में हिट होने वाली रेनो की डस्टर, जिसकी मात्र 512 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। अभी मेरे ख्याल में मार्च में लॉन्च हुई थी ये गाड़ी, और उसके बाद में इसकी ये हालत। ऐसा नहीं है पेट्रोल गाड़ी कोई खरीद नहीं रहा, खूब खरीद रहे हैं, इसी सेगमेंट में खरीद रहे हैं, लेकिन डस्टर कोई नहीं खरीद रहा। देखते हैं जब हाइब्रिड में आती है तो कितनी बिकती है। सेकंड पर भी रेनो की गाड़ी है काइगर, जिसकी 503 यूनिट्स बिक पाई हैं। और नंबर 1 पे सबसे कम बिकने वाली गाड़ी इस लिस्ट की है, जानकर हैरान हो गए थोड़ा सा, मारुति की एस्प्रेसो, जिसकी मात्र 100 यूनिट्स ही बिक पाई हैं, मात्र 100। ये कम क्यों ना बिके, मैं तो कह रहा हूँ 100 भी कैसे बिक गई। एस्प्रेसो कॉफी का कप जो उठा के कचड़ में फेंक दिया हो, कचोड़ मचोड़ कर कुरा के, वो भी इस गाड़ी की शक्ल से ज्यादा सुंदर लग रहा होता है, तो भाई कैसे बिकेगी ये। तो ये 3 सबसे कम बिकने वाली 20 गाड़ियां। बाकी एक गाड़ी और है जो बिल्कुल इस लिस्ट में आने को बेताब है, होंडा की एलिवेट, जिसकी 1949 यूनिट्स बिकी हैं। अगर एक गाड़ी भी इसमें से धर हो जाती तो एलिवेट इस लिस्ट में थी। खैर इन बातों में कुछ नहीं रखा, लेकिन वीडियो में बहुत कुछ रखा है, इसलिए हमेशा देखते रहा करो। किसी भी तरह से आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।